अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा की मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, जहाँ की कुंजी जी धारामापी, पी कुंडली, RH धारा नियंत्रक, बी बैटरी। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। माना प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या N2 φ2 होगी। द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुत्क्रमणपाती होती है। N2 φ2 सबटेंशन I1 या N2 φ2 = MI समीकरण या M = N2 φ2/I1 समीकरण 2। यदि I1 = 1 तो M = N2 φ2। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल E = -N2 d φ2/dt या E = d/dt N2 φ2। E = -d/dt MI1 समीकरण 1 से। E = -M di1/dt यदि di1/dt = 1। E = M आंकिक मान मात्रक हेनरी H। विमीय सूत्र mL² -T² -A²। अगला टॉपिक, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। माना P और Q दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं जो समाक्षी एक दूसरे के पास रखी हैं। प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या N1 तथा त्रिज्या R1 है। द्वितीय कुंडली S में फेरों की संख्या N2 तथा त्रिज्या R2 है। यदि प्राथमिक कुंडली P में धारा I प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 N1I/2R1 द्वितीय कुंडली S के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB = BA = μ0 N1I/2R1 × πr²। किंतु M = N2 φB/I = N2 × μ0 N1I/2R1 × πr²। M = μ0 N1N2/2R1 × πr²। यदि दोनों कुंडलियों में μr आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्रोध हो तो M = μ0
म्यू आर एन वन एन टू बाई टू आर वन इंटू पाई आर टू का स्क्वेयर एम इज इक्वल टू म्यू एन वन एन टू बाई टू आर वन इंटू पाई आर टू का स्क्वेयर। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। पहला, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दूसरा, इसमें केवल एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है। तीसरा, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रवाहित करती है, इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, मुख्य धारा को प्रवाहित नहीं करती। चौथा, स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं।